नमस्ते। आइए देखते हैं योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के सूक्ष्म व्यायामों को। प्रथम सम अवस्था को देखते हैं। सम अवस्था यानी दोनों पैरों को पास में, एड़ियां पंजे पास में, दोनों हथेलियों को साइड से लगा देंगे जंघाओं से और सामने देखें। यह सम अवस्था कहलाती है, समावस्था कहलाती है। प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम हम यदि खड़े होकर के करेंगे तो सम अवस्था में करेंगे। पहला देखते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक भाग 1, 2, 3। थोड़ा सा पैरों में फासला इसमें कर सकते हैं। सम अवस्था में ही रहते हुए थोड़ा सा पैरों में फासला, श्वास पूरा भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ले जाएं, ढीला छोड़ें और आकाश की तरफ देखें। थोड़ा सा गर्दन को पीछे की तरफ लटकाएंगे, ढीला छोड़ें और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे अपने स्थिति में आ जाएं। इसी प्रकार से श्वास और बाहर छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ लगाएं, ठोड़ी को कंठकोर से, फिर श्वास भरते हुए वापस। ऐसे 2 बार 3 बार आप करें। 3 बार तक इस प्रक्रिया को हम करेंगे। फिर हम श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में अथवा लेफ्ट साइड में कहीं से भी 1 बार करें, फिर श्वास भरते हुए वापस अपनी स्थिति में, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस अपने स्थान पर आए। 3-3 बार इसको भी हम कर लेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक में। अब हम गोल चक्र दूसरा अभ्यास करेंगे। श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर 3 से 5 चक्र ऐसे लगाएं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में भी इसी प्रकार से 3 से 5 चक्रों को हम लगाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे जा रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस आ रहे हैं। हर बार हमें इसी बात का ध्यान रखना है, गर्दन ढीली छोड़नी है और कस के नहीं रखना, सहज भाव से इसको करना है। 2 से 3 बार 5 बार तक हम इसको प्रतिदिन अभ्यास में कर सकते हैं। यह है ग्रीवा शक्ति विकासक का दूसरा अभ्यास। अब हम तीसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। श्वास को पूरा बाहर फेंक देंगे। अब धीरे धीरे श्वास को पूरा भरें और भरें और भरें और भरें, इतना भरें और भर करके शक्ति लगाएं और अपनी गर्दन की नस नाड़ियों को खींचें, कसें, खूब टाइट करें और गर्दन खींचेगी, खूब अच्छी खींचेगी। यह ग्रीवा शक्ति विकासक का तीसरा अभ्यास। थोड़ी देर रुकें इसमें और फिर धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स रिलीज कर देंगे। इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को ढीला छोड़कर रिलैक्स और 2-3 लंबे लंबे श्वास भर के रिलैक्स। दूसरा भुजवल्ली शक्ति विकासक शोल्डर मूवमेंट सेकंड सेक्शन में देखते हैं। पहला था नेक मूवमेंट, सेकंड शोल्डर मूवमेंट। श्वास भरते हुए हथेली को साइड में, हथेली देखते हुए ना, तलवा जो हमारा हो साइड की ओर देखते हुए पार्श्व भाग में, और ऊपर की तरफ उठाएं, पूरा खींचें, बिल्कुल सीधा करें कोहनी से। थोड़ी देर रोकें, 10 सेकंड तक, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक हमें रोकना है। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर श्वास भरते हुए दूसरे हाथ से भी इसको कर लेंगे और धीरे धीरे ऊपर तक उठाएं, थोड़ी देर रोकना है। आपको केवल संकेत के रूप में बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं रोक रहा मैं। धीरे धीरे करके वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आ जाएंगे। आपको 5-5, 10 सेकंड रोकना है, कम से कम 5 सेकंड। इसी प्रकार से दोनों हाथों से भी इसी को करना है। दोनों हथेलियों को साइड में ही दिखाते हुए रखें और पूरा खींचें, थोड़ी देर रोकें और श्वास बाहर छोड़ते हुए स्लोली स्लोली धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक इसी शोल्डर मूवमेंट में सेकंड प्रैक्टिस है। तो एक हाथ को हम सामने की तरफ से लाएं, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर और कंधों के बराबर में, कंधे के बराबर में ले आएं और गोल गोल चक्र, जैसे इस मणिबंध का, अर्थात इस मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार से लेकर 10 बार तक। आप 5 बार करें, 3 बार करें। आप शुरुआत में आप 3 बार से कर सकते हैं, फिर वापस लाएं अपने कमर पर, फिर सामने की तरफ फेंकते हुए और हथेली खोल देंगे। ऐसे ही इसको फिर से एक बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी इसी प्रकार से करें। 3 बार, 5 बार अथवा 10 बार, जितनी भी बार आप करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज भी उतना ही करना है, दूसरे हाथ से भी उतना ही करना है। जब दोनों से एक बार साथ में करते हैं तब भी ऐसे ही इसको वापस इसी प्रकार से छोड़ें। इसी तरह से अब इसके दूसरे भाग को, अर्थात दूसरे हाथ से करेंगे।
सामने हाथ निकाला जाता है, अंगूठा बंद, मुट्ठी बंद की जाती है, साइड में निकाल दिया जाएगा और गोल 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 चक्र घुमाएंगे 3 से 5 बार अथवा 10 बार क्लॉकवाइज एंड धीरे धीरे इसी को वापस लाएं, मुट्ठी फिर से कमर पर और सामने की तरफ झटकते हुए वापस। इसी तरह से वापस से इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हम इसी प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे, जिससे कि यह पूर्ण दोनों हाथों से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ये सामने की तरफ और ये वापस। अब दोनों हाथों से इसी प्रकार से मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर साइड में कंधों की सीध में ले लिया और गोल गोल चक्र घुमाया घड़ी की दिशा में, और फिर इसी प्रकार से वापस जैसे आना था, कमर पर हाथ, सामने की तरफ खोलते मुट्ठियां वापस। फिर इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज भी हमें ऐसे ही करना है। यह पूर्ण भुजा शक्ति विकासक का अभ्यास किस में चल रहा है? शोल्डर मूवमेंट में। ठीक है, ये 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं ट्रंक मूवमेंट में। ट्रंक मूवमेंट को देखते हैं। ट्रंक मूवमेंट में पहला अभ्यास है, एक हाथ को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, एक कलाई को, दूसरे वाले हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर अंदर पीछे कस करके श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाए, पूरी ऐसी पोजीशन बनाएं। थोड़ी देर रोकें, हाई बीपी वाले इसको करने से थोड़ा बचें, ज़्यादा देर ना रोकें, अगर कर भी रहे हैं तो। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर पूरा श्वास बाहर, इसको फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी हमने बैक बेंडिंग की, यानी पीछे की ओर शरीर को मोड़ा, अब हम आगे की ओर शरीर को मोड़ दें। कोशिश करें, थोड़ी यदि लग जाती है घुटने के पास अथवा माथा मस्तिष्क अथवा जिसको हम फॉरहेड कहते हैं, मस्तक कहते हैं, कपाल कहते हैं, वो यदि लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो जितना करें। कमर दर्द वाले आगे ना झुकें, इस बात का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है। ये पहला कटी शक्ति विकासक का अभ्यास हुआ। अब हम कटी शक्ति विकासक के दूसरे अभ्यास को देखते हैं। दोनों पैरों में फासला, अंगूठा सामने की तरफ, अंगुलियां पीछे की तरफ, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। और इसको पहले मैं सामने से करके दिखाता हूँ, फिर आपको साइड से करके दिखाएंगे। श्वास पूरा भरते हुए कमर को थोड़ा आगे की तरफ प्रेशर करते हुए धीरे धीरे पूरा पीछे जाएं, थोड़ी देर रुकें, गर्दन को ढीला छोड़ें, आकाश में देखें, बिना घुटने मोड़े इस अभ्यास को करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। इसी तरह से इसको आगे से भी फॉरवर्ड बेंडिंग से भी करना है, बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। पहला अभ्यास वो था, उसमें पीछे हाथ बनते थे, सेकंड वाले में साइडों में हाथ रखे जाते हैं। पहले में गैप नहीं था पैरों में, इसमें सेकंड वाले में पैरों में गैप बना हुआ है। इतना सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी, आपको कभी समस्या नहीं आएगी, एक बार में याद भी हो जाएंगे, बहुत बार नहीं करना पड़ेगा इसको। अब साइड से भी इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। साइड से इसलिए करके दिखाया कि आपको परीक्षा में तो साइड से ही करके दिखाना है ना। ये 2 नंबर हुआ। अब 3 नंबर में क्या होगा, पैर पास में आ जाएंगे, दोनों हथेलियां साइड से जंघाओं से साइड से लग जाएंगी और श्वास पूरा भरते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ बैक बेंडिंग, और इसी प्रकार से श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग। और हाथों को इस तरह से पीछे ले जाए, ऐसे। हाँ, पूरा खींचें, थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। यह कटी शक्ति विकासक का तीसरा अभ्यास संपूर्ण पूर्ण हुआ है। अब हम चौथे अभ्यास, हर अभ्यास के बाद 2-3 बार श्वास भर के सामान्य हो जाए। चौथे अभ्यास में पैर पास में होंगे, एक हथेली इस प्रकार से और दूसरी हथेली ऊपर की तरफ, थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ते हुए थोड़ी देर रुकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब इसको नीचे, फिर श्वास, फिर श्वास बाहर छोड़ें, धीरे 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 एक और जाएं, स्थिति बनाएं इस प्रकार से, हथेली दोनों नीचे की तरफ रहती हैं और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं।
और धीरे से वापस अपने हाथों को अपनी सम अवस्था की पोजीशन में ले आए। 2-3 श्वासें भरें, सामान्य हो जाए। ये हो गए हमारे 3 अभ्यास, 4 अभ्यास पूरे। अब हम 5वें अभ्यास को देखते हैं। 5वें अभ्यास को करने के लिए वही कटी चक्रासन है, वही कटी शक्ति विकासक का 5वां अभ्यास भी कहलाता है। आसन भी है, ये सूक्ष्म व्यायाम भी है। दोनों पैरों में फासला और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को इस प्रकार से पीछे रखें, पीछे की तरफ खींचें, बिना घुटने मुड़े और बिना पैरों को उठाए पोजीशन बनाते हैं और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर श्वास बाहर, इसको इस प्रकार से दूसरी ओर से भी कर लेंगे। इसको कटी शक्ति विकासक या कटी चक्रासन, दोनों की संज्ञा, दोनों का नाम दिया जाता है, इसीलिए यह दोनों में कवर होता है, आसन में भी और इसमें भी। धीरे धीरे वापस रिलैक्स और श्वास को 2-3 श्वासों को भरें आरामदायक स्थिति में। ऐसे पैरों में फासला, कंधे ढीले। अब हम नी मूवमेंट वाले सेक्शन को देखते हैं, जानु शक्ति विकासक। एक एड़ी को नितंब से लगाएं और इसी प्रकार से जब आगे ले जाएंगे तो सामने किक फुटबॉल की तरह चलेंगे। 1, 2, 3 श्वास में भरा भी जाता है, बाहर भी छोड़ा जाता है। जब सामने किक मारते हैं तब श्वास बाहर फेंकते हैं, जब श्वास अंदर भरते हैं तब पीछे एड़ी नितंब से लगाई जाती है। 5-5 बार दोनों तरफ से कर लेंगे। घुटनों के दर्द में बड़ी विशेष लाभकारी यह क्रिया है। और जो पहले कटी शक्ति विकासक थी उसमें कमर का जिसको दर्द हो वह बैक बेंडिंग करता है तो बहुत अच्छा हो जाता है कमर का दर्द। और रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली हो जाती जब फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग की जाते हैं। तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तो सारे अभ्यास करने योग्य हैं, बहुत अच्छे अभ्यास हैं। सूक्ष्म व्यायाम, हल्के व्यायाम भी कहलाते हैं और हर उम्र वाला व्यक्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से, और गर्दन वाले थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छा रखते हैं, गले की समस्त रोगों को दूर रखते हैं, गले का स्वास्थ्य बना। अब हम जंघा शक्ति विकासक के अभ्यास को देखते हैं। 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास को करने के लिए देखें, दोनों पैरों में 4-6 इंच का फासला, इतना समानांतर पैरेलल रखें दोनों पैरों को। धीरे धीरे श्वास पूरा भरें और हथेलियां जमीन को दिखाते हुए पूरे पैर जमीन पर ही रहेंगे। कुर्सी जैसी स्थिति बनाएं। अपर पार्ट को अधिक से अधिक सीधा रखें। थोड़ी देर रुकें, 5 से 10 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। जंघा शक्ति विकासक का यह पहला अभ्यास था। पहले में भी ए था, अब पहले में बी है। इसमें पैरों के पंजों पर बैलेंस बनाया जाता है, बाकी सारी स्थिति सेम है, श्वासों का नियमन सेम है, पोजीशन सेम है, सब केवल इसमें पैरों के पंजों पर बैलेंस बनाया। ये भी 2-2, 3-3 बार कर सकते हैं प्रतिदिन। जंघा शक्ति विकासक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए दूसरे अभ्यास को देखते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं दोनों हथेलियों को और श्वास बाहर छोड़ते वापस। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। जंघा शक्ति विकासक का दूसरा यह अभ्यास हो गया। अब हम चलते 5वें सेक्शन में, एंकल मूवमेंट, पाद मूल शक्ति विकासक। सबसे पहला दोनों पैरों के पास में कर लिया और एड़ियों को उठा रहे हैं, श्वास भरते हुए एड़ियों को श्वास छोड़ते हुए वापस ला रहे हैं। तो केवल पंजों पर उठ रहे हैं और वापस इसी प्रकार से चलते रहें। 1, 2, 3, 4, 5 श्वासों के साथ रिलैक्स। 5 से 7 बार 10 बार कर लिया, फिर आरामदायक। गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास। अंतिम अभ्यास देख रहे हैं 5वें सेक्शन का। 30 डिग्री 40 डिग्री तक पैर उठा करके इस पंजे को इस प्रकार से पूरा पैर को घुमाते हैं, पूरे लेग को नहीं, केवल पैर को इस प्रकार से गोल गोल चलाएं। 5 से 7 बार 10 बार तक चलाएं। इसी से फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घड़ी की दिशा में पूरा चलाएं और घड़ी की उल्टी दिशा में भी चलाएं। 3-3 बार भी प्रारंभ में चलाएंगे, तब भी आपकी परीक्षा में परीक्षक अगर 3-3 बार भी देखेंगे तो आपको पास कर देंगे। इसको केवल करके दिखाना इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि आता है। इसी प्रकार से एक पैर से होने के बाद इसको दूसरे पैर से भी करके इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। क्लॉकवाइज भी इसी तरह से 3 से 5 बार अथवा 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज भी इसी तरह से। जो भी अभ्यास
गोल एक दिशा में चलेगा तो दूसरी दिशा में पूरा होकर के ही संपूर्ण मतलब समापन होगा उसका। ये इतना ही है। अब सूक्ष्म व्यायाम का सेक्शन पूरा हुआ।